गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी बसंत पुस्तिका से चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर को कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। इस चैप्टर के द्वारा उन्होंने पक्षियों की भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो इस सुंदर कविता को हम पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिव मंगल सिंह ये कहना चाहते हैं कि पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उन्मुक्त माने खुला, गगन माने आकाश, यानी कि वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे का अर्थ है हम पिंजरे में बंद रहकर सुंदर गीत, मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने दीजिए और हम इस पिंजरे में बंद होकर मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक माने सोना, तीलियां माने सलाखें, से टकराकर मतलब अगर पंछी उस सोने के पिंजरे से निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित माने रोमांचित पंख हैं, जो उनके खुश पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी जो हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर सुंदर गीत, मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने की तीलियों से टकराकर जब हम निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो रोमांचित पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहना चाहते हैं, पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कवि के इन शब्दों के द्वारा? वो कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। नदियाँ जो होती हैं वो बहती हुई होती हैं ना, तो पंछी क्या होते हैं, उड़ते हुए जाते हैं, मस्त होकर वहाँ पर पानी पीने लग जाते हैं। तो पंछी क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात हमें कनक कटोरी का मतलब है सोने की कटोरी में जो आप हमें अनाज देते हैं खाने को, उससे कहीं भली हमें क्या लगती है, कटुक निबोरी। कटुक निबोरी माने नीम का जो कड़वा फल होता है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। कैसे? उन्मुक्त गगन के नीचे जब हम पेड़ के ऊपर बैठकर उस कड़वे फल को खाते हैं तो वो स्वतंत्रता से खाया हुआ फल हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। जो सोने की कटोरी में मैदा आप दे रहे हो हमें खाने को अनाज, उससे कहीं भली हमें वो कड़वी निवौरी लगती है, क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। पक्षी कहना चाहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण माने सोना और श्रृंखला माने पंक्ति, धातु की जो लड़ी की जो जंजीर होती है उसको बोलते हैं श्रृंखला। तो क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, ये सोने की जंजीरों के बंधन में जो आपने हमें बांध कर रखा हुआ है, उसके बंधन में हम अपनी गति यानी वेग और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। अब तो बस सपनों की ही बातें रह गई हैं हमारे लिए। क्या? कि तरुकी फुनगी पर के झूले। तरु माने पेड़, पेड़ की के सिरे पर जो बैठकर हम झूला झूलते थे वो अब हमारे लिए केवल स्वप्न की ही बातें रह गई हैं। आगे कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि पक्षियों की भाषा में कहना चाहते हैं कि पक्षी के क्या अरमान थे कि
ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा छूने। हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम उड़ते नीले नभ की यानी कि नीले आकाश की सीमा को छू लेते और लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी मतलब जब सुबह का सूरज उगता है तो उसकी किरणें कैसी होती हैं, लाल होती हैं। तो उससे तुलना यहाँ पर की गई है कि हमारी चोंच जो है लाल किरण जैसी है, उसको हम खोल कर तारे जो हैं, आकाश में तारे हैं, इतनी ऊंची उड़ान भरते कि जो तारे रूपी दाने हैं अनार के, उनको चुगने की हमारी इच्छा है। आगे कवि कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, अगर हम आज़ाद होते तो क्या होता। इन सीमाहीन माने अंतहीन, क्षितिज माने जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हैं, उस बिंदु को कहते हैं क्षितिज से। यानी कि इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन होड़ा होड़ी का मतलब प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा होती। क्या जब अगर हम खुले स्वतंत्र आकाश में उड़ रहे होते तो क्या इन पंखों से होड़ा होड़ी होती, हमारी प्रतियोगिता होती काहे बात की कि हम उस सीमाहीन क्षितिज को छूने की कोशिश करते और इतनी दूर उड़ जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब तो हमारी यही इच्छा है कि या तो हमें क्षितिज मिल जाए, मतलब हमें उड़ान भरने को मिल जाए और हम इतनी ऊंची उड़ान उड़ें कि हम क्षितिज से जा मिलें। क्षितिज का जहाँ पर धरती आकाश मिलती, मतलब बहुत दूर, सीमाहीन क्षितिज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। पक्षी ये कहना चाहते हैं कि हम इतनी दूर उड़ जाएं ऊपर कि वहाँ पर जाकर हम अपने पंखों से होड़ा होड़ी लगाएं, प्रतियोगिता करें और या तो हमारी सांसें ही खत्म हो जाएं, या तंती सांसों की, तंती का मतलब खत्म हो जाए, सांसों की डोरी मतलब या तो हमें अंत ही मिल जाए, यानी हमारी मृत्यु ही हो जाए। आगे कवि कहते हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ माने घोंसला, घोंसला मत दो हमें टहनी का, टहनी पर बनाने को हमें घोंसला भी मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय भी हमारा, आश्रय माने जो हमारा घर है, घोंसला बना हुआ है, उसको भी चाहे आप छिन्न भिन्न कर दें यानी तोड़ दें। लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में यानी व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालें। वो कहना चाहते हैं कभी कि पक्षी कहना चाहते हैं कि नीड़ न दो टहनी पर, हमें हमारा घोंसला टहनी पर बनाने चाहे मत दो, और या फिर बने हुए घोंसले को भी तोड़ दो। लेकिन अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो इन पंखों में जो उड़ने की अभिलाषा है, जो व्याकुलता है, बेचैनी है, उनकी बेचैनी में विघ्न मत डालो, रोको मत हमें पिंजरे में बंद करके। तो इस तरह से कवि जो हैं पक्षियों की भावनाओं को इस सुंदर कविता के द्वारा प्रस्तुत करते हैं और उनका आशय ये है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए, हर पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है।